हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन लेग रोस्ट करने की। अच्छा, इसको मैं स्टीम भी करूँगी और इसको मैं कोयले पे भी सेकूँगी, ठीक है? तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या-क्या अज्जा चाहिए होंगे। अच्छा, मैंने एक ले ली मटन की लेग पूरी और इसको मैं इस तरीक़े से हम इसके कट लगा लेंगे थोड़े गहरे-गहरे। ठीक है, गहरे-गहरे कट लगाने के बाद हमने कच्चा पपीता डाल दिया है 1 कटोरी, अदरक लहसुन 1 कटोरी, कचरी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है? ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से आप ग्लव्स पहन लें क्योंकि इसमें मतलब इसको कवर करने में मतलब मसाला लगाने में हाथों में जलन मच जाती है, तो आप अगर ग्लव्स पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने तो ऐसे ही लगा लिया था, ठीक है? इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर जितने भी हमने कट डाले ना इसको अच्छी तरीके से खोल-खोल के इसके अंदर हम सारा मसाला भर देंगे और इसको है ना 10 से 12 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग 1 कटोरी में दही ले लेंगे। दही के अंदर हम लोगों ने आधा चाय का चम्मच है ना इसके अंदर हमने ज़र्दे का रंग मिला लेना है क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस होती है ना वो बहुत मायने रखती है, ठीक है? तो हम लोगों ने इसको हाथ की मदद से इस तरीके से पूरी अच्छी तरीके से रान को लगा लिया है मसाला और इसको हम कवर करके आप फॉइल पेपर में आप इसको फैल्कन शीट में कवर करके इसको रख दें 10 से 12 घंटे के लिए। अच्छा, ये मेरे 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, ये मैं इसको कवर से निकाल लूँगी। अच्छा, इसको फिर हम क्या करेंगे फ़ोर्क की मदद से या छुरी की मदद से इस तरीके से हम और इसके अंदर कट लगा देंगे कि जब हमारा रोस्ट हो लेग जो है इसकी जो र रोस्ट होगी ना, वो अंदर तक इसको स्टीम चले जाए और ये अच्छी तरीके से गल जाए और ये बहुत ही जूसी सी रेडी होगी, ठीक है? पहले एक पतीला ले लेना, पतीले के अंदर हमने स्टीमर रख देना है, आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, पहले चेक कर लेना है कि आपकी लेग इसके अंदर पूरी आ रही है। मेरी आ रही थी, फिर इसको मैंने फॉइल के अंदर अच्छी तरीके से फॉइल पेपर के अंदर रैप करके और इसके अंदर मैंने रख दिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको फॉइल पेपर के अंदर कवर करके रख दिया। अब हम लोग इसको ढक देंगे, हम लोग इसको आधे से 1 घंटे के उसमें इसको स्टीम देंगे। आधा घंटा तो मस्ट है, आप 1 घंटा भी स्टीम दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप कोयले पे रोस्ट नहीं कर रहे, इसको सिर्फ़ आपने स्टीमर में स्टीम करना है इसको, स्टीम करके पकाना है तो आप इसी तरीके से इसको स्टीम दे दें 1 घंटे के लिए। अच्छा, मैंने इसको कोयले पे भी पकाना है तो इसलिए मैं इसको आधे घंटे के लिए स्टीम दे दूँ, ठीक है? आधे घंटे के लिए मैंने इसको स्टीम दे दिया है और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कितनी अच्छी तरीके से जो ये लेग है मेरी इसको मैंने स्टीम कर लिया है। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये मसाले ने जो गोश्त है उसने हड्डी को छोड़ दिया है तकरीबन। ये इसका ये मतलब है कि ये अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी है, ठीक है? अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने के बाद मैंने कोयले जला लिए थे पहले उसके ऊपर मतलब चूल्हे के ऊपर थोड़ा आँच के साथ मैंने कोयले जला लिए थे, उसके बाद मैं इसको अंगीठी के अंदर डालूँगी और इसको कोयले की मदद से इसको हम रोस्ट करेंगे। मतलब इसको इस तरीके से हम जैसे हम बारबेक्यू करते हैं ना, टिक्का वगैरह बनाते हैं, तो ये भी सेम वही प्रोसेस होगा। इसको इस तरीके से हम लोगों ने रोस्ट कर लेना है, उसके बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त आपकी रेसिपी रेडी होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो इसको अच्छी तरीके से हमने इस तरीके से आगे-पीछे से इसको पलटते रहना है और इसके ऊपर ऑयल लगाते रहना है, ठीक है? इसके ऊपर आप ब्रश की मदद से या स्पून की मदद से ऑयल लगाते रहेंगे तो ये बहुत ही जूसी सा और बहुत ही टेस्टी आपका ये लेग पीस मटन का रेडी होगा और आप इसको अमेज़िंग, अमेज़िंग मैं बता नहीं सकती इतनी ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर इसका रिव्यू दिएगा। आप बोलेंगे कि क्या आप ये मसाला बताया है। मसाला भी इसका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आप इसको बना के इसी तरीके से बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं मसाले को, जो-जो मैंने मसाले बताए आपको और इसको आप 1 से डेढ़ महीना आराम से स्टोर करते हैं। अच्छा, ये मसाला आप टिक्कों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप मसाला कबाब के अंदर भी टिक्का कबाब जो होता है, गोला कबाब जो होता है, उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी भी शेयर करूँगी और सीख पे लगी हुई, सीख पे लगा के बगैर धागे के वो किस तरीके से गोला कबाब बनते हैं, उसकी क्या ट्रिक है, क्या टिप्स है, वो मैं सब आपको दूँगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
और आपकी फीडबैक का मुझे बहुत शौक से मैं देखती हूँ कि जो कमेंट्स आते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। अगर गार्निशिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई मसला नहीं है। गार्निशिंग इस तरीके से हम कर लेंगे और मैंने इसको कोक के साथ सर्व किया था और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रेडी हुई थी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मज़े-मज़े की रेसिपी से लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।